बहुत ज्यादा अहम हो सकता है। तो आजसू का 9 सीटों पर यहां पर आगे चलना आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आपको हम अपने दर्शकों को बताएं कि यहां पर लगातार जो स्थिति बनी हुई है, इंडिया अलायंस 39 सीटों पर आगे है और वहीं साथ में भारतीय जनता पार्टी 39 यानी कि लगभग 40 सीटों पर भारतीय जनता, यानी कि सिर्फ एक सीट का अंतर है एनडीए और इंडिया अलायंस में। ये दोनों स्थितियां आप देख सकते हैं। यहां पर लगातार हम आपको एक एक सीट की जानकारी दे रहे हैं और बड़ी चीज ये भी है कि अगर हम केरल की तरफ हॉट सीट जो वायनाड बनी हुई है वहां पर अगर हम बात करें तो वहां पर प्रियंका गांधी लगातार लीड बनाए हुए हैं। 50,000 से ज्यादा की लीड है प्रियंका गांधी की। इसके अलावा अगर हम महाराष्ट्र की तरफ चलें तो महाराष्ट्र में बीजेपी यानी कि एनडीए जो है साफ तौर पर सरकार बनाती हुई दिख रही है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो दो की बजाय अब समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है, जिसमें सीसामऊ है, करहल है और फूलपुर सीट है। यानी कि प्रयागराज की फूलपुर सीट पर भी समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। मीरापुर सीट पर दोनों ही पार्टियों की टक्कर थी। यहां पर आपको बता दें, ये जो समीकरण आप देखेंगे कि फूलपुर, सीसामऊ और करहल, ये वो 3 सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी आपको आगे दिखाई देगी और बाकी तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और लेकिन वो एक सबसे बड़ा जो यहाँ पर हम देख रहे हैं बीजेपी का कमबैक, वो कुंदर की सीट। एक लंबे अंतराल के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी इस सीट को हासिल करने में कामयाब होती है तो निश्चित तौर पर यह बीजेपी के लिए बड़ी कामयाबी और समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय होगा। बिल्कुल, यहाँ पर समाजवादी पार्टी की साख कई सीटों पर दांव पर है और उन तमाम नेताओं की साख भी दांव पर है जो सांसद बन गए और समाजवादी पार्टी ने उन्हीं के परिवारों को टिकट दे दिए। यानी कि जीत का दारोमदार उन तमाम सांसदों पर है जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को टिकट दिलाया। और जिस सीट की आपने बात कही, अंबेडकर नगर की कटेरी सीट की, वहां पर लालजी वर्मा जो सांसद बन गया, उन्होंने अपनी पत्नी शोभावती वर्मा को वहां पर टिकट दिलवा दिया। और ऐसे में अगर शोभावती वर्मा 30 साल से भारतीय जनता पार्टी कटेरी में नहीं जीत पाई है, लेकिन अगर यहां पर शोभावती वर्मा हारती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट होगा। और कटेरी सीट वो सीट है जहां पर खुद कटेरी सीट की कमान जो है मुख्यमंत्री अपने हाथों में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में ली थी और यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख भी कटेरी सीट पर बनी हुई है। तो निश्चित तौर पर देखिए, महाराष्ट्र झारखंड का हम जिक्र कर रहे हैं और दोनों ही जगहों पर जिस तरीके से एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही थी, कुछ इसी तरीके के शुरुआती रुझान जो है वो तो इसी ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड में आंकड़ा इस वक्त आपके सामने, एनडीए 40 के आसपास पहुंची हुई नजर आ रही है, लेकिन बड़ा यहां पर चैलेंज होगा 41 के आंकड़े को छूना और उस आंकड़े पर टिका रहना। 79 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं अब तक, यानी 2 सीटों पर अभी रुझान आना बाकी है। टैली इस वक्त आपके सामने है, 81 की तुलना में 79 के जो आंकड़े सामने आए हैं। इंडिया 39, कांग्रेस 10, जेएमएम 25, आरजेडी 4 सीटों पर यहां पर आगे जाती हुई नजर आ रही है। दूसरी ओर अगर आप एनडीए को देखें तो यहां पर बीजेपी 31, एसयू के 8 हैं, जेडीयू के पास 1 सीट, कांग्रेस 10 और जेएमएम 25। मतलब ये आंकड़ा इस वक्त हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। यहां पर भी बढ़त एनडीए की बनती हुई नजर आ रही है। और महाराष्ट्र के शुरुआती रुझान आप देखिए 287 के सामने आ चुके हैं, जिसमें एनडीए 200 के पार जाती हुई रुझानों में नजर आ रही है। महाराष्ट्र में एनडीए 211 सीटों पर आगे चल रही है और अगर आप आधिकारिक चुनाव आयोग के आंकड़े को